नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज सवाल गंभीर है। भिवानी में स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर मनीषा की मौत के मामले में सियासत भी गर्म है और सवाल भी कई हैं। 13 तारीख को ये पता लगा कि मनीषा इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो गई है। फिर जब जांच आगे बढ़ी तो कई सवाल उठे। सरकार ने कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया, कुछ पर कार्रवाई की। नई टीम जांच कर रही है, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि मनीषा को इंसाफ कब मिलेगा। सोमवार की दोपहर होते होते कई नई थ्योरी सामने आने लगी। वो थ्योरी जिन पर यकीन किया जाए या ना किया जाए वो बात की बात है, उसमें कड़ियाँ कैसे जुड़ेंगी वो अपनी तरफ है। लेकिन मनीषा की मौत के मामले में जल्द से जल्द इंसाफ हो, दोषियों को कड़ी सज़ा मिले, इसकी मांग हरियाणा में हो रही है। सरकार कह रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले पुलिस वालों का जो रिस्पांस था उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। महिला आयोग की जो राज्य अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, उन्होंने कहा है कि चाहे हत्या हो या आत्महत्या हो, ये मामला बेहद दुखद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजन चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष स्पष्ट जांच हो और दोषी पकड़े जाए। कुल मिलाकर के ये जो पूरा मामला है, इस पर सियासत भी तेज हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मनीषा के गुनहगार कहाँ हैं और उन्हें कब सलाखों के पीछे लाया जाएगा। आपको सुनवाते हैं कि आज दिन भर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर रही हैं। बिल्कुल, अब तक जो है दोषी जो है वो पकड़े नहीं गए और इसकी जांच जो है वो सीबीआई को देनी चाहिए, जो उनकी मांग है। लोगों सीबीआई को जांच देनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए। कई दिन हो गए, तो अब तक क्या कर रहे थे कि 11 साल हो गए। बदमाशों का तो राज है यहाँ। मतलब जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और बदमाशी जो अपनी बदमाशी चला रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है। सरकार बिल्कुल निष्क्रिय सरकार है और विफल सरकार है। ये कानून व्यवस्था सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। शासन ने पूरी उनके परिवार को भी, उनके परिवार को बताया भी गया है सारी चीज़ें, और मेडिकल जांच भी, और जांच अच्छे तरीके से चल रही है। उनका परिवार भी संतुष्ट है। जो लोग धरना कर रहे थे उन्होंने रात को माइक बंद कर दिए थे और वो आज सबके ध्यान में भी आया है। इस प्रकार की जब कोई घटना घटती है उस पर राजनीति ना करते हुए उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मनीषा के परिवार के साथ खड़ी है और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी, दोषी पकड़े भी जाएंगे। अपराध करने वाला भारतीय जनता पार्टी के शासन में बच नहीं सकता, वो सलाखों के पीछे होगा। जो अपराधी है, अपराधी अपराध करता है क्योंकि उसकी सोच अपराधी रहती है, आपराधिक रहती है, तो उसका काम अपराध करना है। लेकिन एक राजा का, एक मुख्यमंत्री का फर्ज ये बनता है कि उस अपराधियों को पकड़े। तो आप ये मान के चलिए जल्दी ही उन अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आप जिस प्रकार से अच्छी तरह जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा इसके ऊपर पूरा कड़ी नज़र है और जल्दी ही वहाँ ये किया जाएगा। उनकी मांग एसपी को बदलने की थी और वो एसपी। देखिए, भिवानी का जो मामला सामने आया वो बहुत गंभीर है, दुखदाई है, कष्टदायी है और मतलब बहुत पीड़ा देने वाला है। बच्ची के साथ जो भी हुआ, जिस हालात में वो मिली और जो परिस्थिति निकल कर आ रही है, सभी कष्ट देने वाली हैं। पिछले 3-4 दिन से जो सामने आई बात, परिवार भी बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, कि उसके साथ अन्याय हुआ, उसका शोषण हुआ, उसकी हत्या हुई। कल से एक नया मामला सामने आया कि उसके बैग से सुसाइड नोट मिला। तो आपने सुने ये रिएक्शंस हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम राजी शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप केसरी हमारे साथ जुड़ गए इंडियन नेशनल लोकदल से, और कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का स्वागत है। राम राजी शर्मा जी,
बड़ा सवाल ये है कि जब बात इंसाफ की हो तो उसका इंतज़ार कब तक होना चाहिए। जिस दशा में उस बच्ची की, मनीषा का जो मृतक शरीर मिला है, उसके बाद उसको बैठकर टीवी पे बयान करना भी मुश्किल है। अब ये हुआ कि जी एसपी बदल दिया गया, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, लेकिन गुनहगार उन तक पहुंचने को लेकर इंतज़ार कितना है, और इस मामले में परिवार का भरोसा कायम हो पुलिस वालों पर, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इसके लिए सरकार कर क्या रही है? कहूंगा जी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। और मनीषा बेटी हमारे परिवार की बेटी है, वो परिवार हमारा परिवार है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में कड़ा संज्ञान लिया और जिन पुलिस कर्मियों ने इसमें लापरवाही बरती उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच भी चल रही है। एसपी का तबादला कर दिया गया है और जो ही एसपी लगाए हैं वो बड़े अनुभवी हैं और इंटेलिजेंट हैं और हम परिवार के साथ हैं, पूरी सरकार परिवार के साथ है और मुख्यमंत्री जी पल पल की समाचार ले रहे हैं और वो अधिकारियों के संपर्क में है। तो मैं समझता हूं और अधिकारी इस मामले में बहुत ही उस श्रेणी की जांच कर रहे हैं और अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, चाहे जमीन के नीचे हो, तो अपराधी को हम खोज निकालेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इसमें आज एक पहलू और आया है, हर पहलू से हमारी सरकार जांच कर रही है। आज इसमें एक पहलू और आया है, एक सुसाइड नोट मिला है। भाई ये जांच का विषय है, भाई हमारी बिटिया का है या नहीं है, और जहां से उन्होंने वो कीटनाशक पदार्थ खरीदा है तो दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। भाई वो किसी के दबाव में खरीदा गया है या वैसे लिया गया है, ये सारा जांच का विषय है और तेजी से जांच चल रही है और बड़े अनुभवी अधिकारी इस जांच में लगाए गए हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा विपक्ष वालों से भी, भाइयों से, कि इसमें राजनीति ना करें। वो हमारा परिवार है, मनीषा हमारे परिवार की बेटी है, हम सब परिवार के साथ हैं, इस दुख के घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। तो इस पर राजनीति ना करें और परिवार को विश्वास में लेकर जांच आगे चल रही है। रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, जब पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, क्योंकि पीछे जो पुलिस का रवैया रहा, ठीक है आप लोगों ने सस्पेंड किया, लेकिन वो पुलिस का जो रवैया रहा उसके बाद जो मैंने पहले प्रश्न किया, भरोसे की बात, परिजन कैसे भरोसा करेंगे, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए, उस पर आपका क्या विचार है? देखो, पूर्व मुख्यमंत्री इसमें राजनीति कर रहे हैं। उनके टाइम में एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया गया था मिर्चपुर कांड में, तब वो खुद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं इसकी सीबीआई जांच कराई? नहीं मतलब गुहाना में उनके समय में बेटे को, अरे भाई दलित के बेटे को जिस तरह रामराजी शर्मा जी जिस तरह से मारा गया, नहीं, अरे सुनिए ना, ऐसे परिवार को विश्वास में लेकर मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले कहा, जो जांच अधिकारी जांच करें, परिवार को विश्वास में लेकर, परिवार को संतुष्ट करके जांच आगे बढ़ रही है और हम परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ है, परिवार हमारा परिवार है, सारी सरकार उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर ले रहे हैं, वो अधिकारियों के संपर्क में है, एक एक मिनट की वो खबर ले रहे हैं। हम परिवार के साथ हैं, परिवार हमारा परिवार है। ठीक है जी, ठीक है। कमल हांडा जी, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की? वरुण जी, आपका नमस्कार। आपका चैनल देखने वाले लाखों दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार जी। इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, वही ये जो भाजपा कर रही है वर्तमान की। तो इन्होंने घटनाएं ठीक से बताई नहीं है कि कब वो सारा कुछ हुआ, कब नहीं हुआ, तो मैं सिलसिलेवार जरा बता देना चाहती हूँ। मनीषा का मर्डर जो हुआ है भिवानी में, 19 साल की बच्ची थी महज, एक प्ले वे स्कूल की टीचर थी
और 11 तारीख को लास्ट उसने अपने फादर को कॉल किया और उसके बाद उसने कहा कि मैं थोड़ा लेट आऊंगी, बट वो बेचारी घर लौट कर नहीं आ पाई। 13 तारीख को नहर के पास सिंघानी गांव में उसका शव मिला। कितने शर्म की बात है, उसकी लाश मिली और लाश को घसीटा भी गया, शायद मर्डर कहीं और भी किया होगा, इसीलिए ड्रैगिंग के वहां पर निशान पाए गए थे, घसीटने के। ठीक है जी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने बॉडी लेने से इनकार किया, ये नहीं बताया। भाजपा के प्रवक्ता ने, उन्होंने रोड भी ब्लॉक की उन्होंने, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनको इंसाफ चाहिए। दिल्ली पिलानी की रोड पर उन्होंने ब्लॉक भी किया रोड, ये नहीं बताया इस प्रवक्ता ने। और जो पुलिस वालों का बता रहे हैं तबादला, ये तो इनका काम ही इधर उधर करते ही रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने तो, जैसे मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दूं, तो वीसी को वो छुट्टी पर ही भेज दिया। ये ऐसे ही काम करते हैं कि जी मतलब बस तबादला दिखा दिया, लेकिन एक्शन कुछ नहीं। मुझे लगता है क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो खुद ही डरपोक है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे डरपोक हैं, कोई एक्शन लेना नहीं चाहता। इनको ये डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ही कोई मतलब कर ना दे, क्योंकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, इतने बुलंद हो गए हैं कि अभी ये एल्विश यादव गुड़गांव में 57 सेक्टर का है शायद, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए। 57 उसके घर में इतनी अंधाधुंध गोलियां चली, इतना भगवान का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दीवारों पर वो उसके निशान हमने गोलियों के देखे। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं बुरी तरीके से। रोज इतने रेप्स होते हैं, इतनी किडनैपिंग्स होती हैं, और इसी साल के फर्स्ट क्वार्टर में 4100 लोग गायब हैं। वो कहाँ हैं? वो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनके साथ क्या किया जाता है, उनको चाइल्ड लेबर में धकेला जाता है या क्या किया जाता है, ये तो भगवान जाने, या वो या ये लोग जाने, क्योंकि सरकार को सब मालूम होना चाहिए कहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि शराब के ठेकों की नीलामी नहीं कर पाते लोग, जो कहते हैं उनको खुली धमकी मिलती है कि आपको गोली मार दी जाएगी अगर आपने शराब के ठेकों की नीलामी में हिस्सा लिया, और मार भी दी जाती है गोली। ऐसा नहीं कि सिर्फ धमकी दी जाती है। एक एनकाउंटर हुआ था, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि एक एनकाउंटर हुआ था, तो गुंडों ने, जिसका एनकाउंटर हुआ उसी के साथियों ने पुलिस तक को धमकी दे डाली कि आपने जिनका एनकाउंटर किया हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। और टाइम ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट मैं बताना चाहूंगी, सॉरी उससे पहले जनवरी 2025 का, जनवरी 2025 में सिर्फ 118 केसेस हुए हैं हरियाणा में। जनवरी 2025 में 1 महीने के केसेस हैं ये। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि ऑन एन एवरेज 11 सेक्सुअल केसेस डेली इन हरियाणा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। और एक छोटा सा जवाब मैं भाजपा के प्रवक्ता को देकर अपनी बात खत्म करूंगी। ये सेड कि ये राजनीति ना करें भाई, राजनीतिक दल हैं, राजनीति करेंगे और खुल के करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। जब सिलेंडर 5 रुपए बढ़ता था आप लोग राजनीति नहीं करते थे? आप नहीं विपक्ष थे कभी भी? आप भी तो थे ना विपक्ष में, इस बात को याद रखिए। दूसरी बात पूछे जाएंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे। अरे वोट चोर पार्टी मुझे ना बताए कुछ, चंदा चोर वोट चोर पार्टी मुझे ना कुछ बताए। वोट चोर चंदा चोर जो पीएम बने हैं वोट चोरी से, सारा खुलासा हो गया ना। गंगोत्री आपकी वोट चोरी से बने प्रधानमंत्री, शर्म नहीं चाहिए। क्या बोला जिसमें चलिए रुकिए 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 मुख्यमंत्री को आप डरपोक ना ये डिबेट चंदा चोरी पे है, ना ये डिबेट वोट चोरी पे है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुकिए 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 प्लीज। अमनदीप के पास जा रहा हूँ मैं। अमनदीप एक मिनट अमनदीप की बारी नहीं, फिर आऊंगा ना, मैं आऊंगा ना, फिर आऊंगा प्लीज। अमनदीप अभी तक चर्चा में शामिल नहीं हुए ना। अमनदीप, बड़ा दर्दनाक सा मामला है भिवानी का। उसमें अब जो एक्शन है, जो सरकार कह रही है, जो रामराजी शर्मा यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि बड़े जो अनुभवी अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, जल्द ही खुलासा होगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर के कई सवाल भी हैं, और जैसा आपने सुना कि भाई अपोजिशन, मेन अपोजिशन तो कह रहा है कि सीबीआई को जांच सौंपिए। वरुण जी देखिए, सबसे पहले तो ये उसी कड़ी में एक और बढ़ता हुआ अपराध है जहां पर हम लगातार प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की बुरी हालत हुई है, बद पिटी हुई है। और एक मैं कहूंगा कि मासूम बहन का मर्डर हो जाता है एक प्रदेश के अंदर, और जिस प्रदेश की मैं कहूंगा कि पुलिस की ऐसी पुलिस की कभी वो डिपार्टमेंट नहीं रहा कि हम सुनते थे कि यहाँ पर नाकाबिल लोग हैं, या बिहार जैसा, झारखंड जैसा माहौल है।
हरियाणा पुलिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में एक भी केस अनसॉल्व नहीं छोड़ती। आज हालात देखिए कि मुख्यमंत्री को एसपी तक का ट्रांसफर करना पड़ा, पुलिस कर्मियों पर जो है सस्पेंड करके उनको कार्रवाई के आदेश करने पड़े, विभागीय कार्रवाई के। और ये स्पष्ट है कि परिवार की तरफ से कि परिवार ने जब 11 तारीख को ही बताया लापता होने की जो बात थी, पुलिस ने उस पर गंभीरता से कोई एक्शन ही नहीं लिया। शायद उसी दिन कोई ना कोई ये भी हो सकता था कि बहन की जान भी बच सकती थी अगर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती, और पुलिस कार्रवाई करने की बजाय इस चीज में लगी रही कि वो खुद घर से भागी होगी। देखिए, इस तरह का जो रवैया है, जिस प्रकार से सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था चल रही है, वो बहुत ही दुखद है। आप सीबीआई कोर्ट की तो बाद में ट्रांसफर करने की बात है, पहले आप ओवरऑल देखिए कि प्रदेश का दिवालिया पिट चुका है। क्या एक मर्डर भी प्रदेश की पुलिस सॉल्व नहीं कर सकती? और ये कोई वैसा नहीं है कि भाई कहीं गिरोह शामिल है इसमें या कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह शामिल है, बहुत प्लानिंग से हुआ है, ये कोई ड्रोन का हमला हो गया, आपको पता ही नहीं लगा क्या हो गया है। तो हालात यहाँ पर बयान करते हैं कि जो प्रदेश की स्थिति है वो जंगल राज से कम नहीं है, जहाँ पर जान माल की किसी की कोई सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, और जान भी चली जाए पुलिस उसके बाद भी 7 दिन हो गए कोई आरोपियों का अता पता नहीं है। और आप कह रही हैं कि भाई सुसाइड नोट मिल गया है, सुसाइड नोट मिल गया है, जिसकी गर्दन कटी लाल बच्ची की मिली है, उसको कह रहे हैं कि सुसाइड नोट मिल गया। मतलब ये पूरे देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, प्रदेश की प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। आप जहां पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं विकसित भारत बनाने की, हरियाणा को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की, और एनसीआर, मैं अगर एनसीआर की डेफिनेशन पर जाऊं तो 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह का क्राइम होता है और आप पकड़ भी नहीं पाते आरोपियों को। अब कह रहे हैं कि सीबीआई को सौंप दें। पहले तो सवालिया निशान यहीं पर है कि आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्या वो बिल्कुल ही निठल्ला हो चुका है, उनके बस की बात ही नहीं है कि भी केस को सॉल्व करना। तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान। ठीक है अमनदीप, आप कह रहे हैं बहुत बड़े सवाल हैं जी। राइट, रामराजी शर्मा जी, इनका सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रदेश को चला रहे हैं लोग हैं, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है, उसके कारण इस तरह तो क्या फिर से राजनीति माना जाएगा? विपक्ष का काम है आपसे सवाल पूछना, और सवाल पूछ रहा है। देखो, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, हम एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा कि हमारी बेटी मनीषा की लाश के ऊपर राजनीति ना करें जैसे ये कर रहे हैं, और दूसरा मैंने आपको ये कहा अनुभवी अधिकारी इसमें लगाए गए हैं और परिवार को विश्वास में लेकर जांच चल रही है, और परिवार हमारी अधिकारियों की जांच से संतुष्ट है, और माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर ले रहे हैं, वो खुद हर एक मिनट की खबर ले रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में है, परिवार के संपर्क में है, और परिवार को संतुष्ट करके ही जांच आगे बढ़ रही है। और दूसरा मैंने आपको बताया, जैसे ये कह रहे थे अभी, ये चौटाला साहब की बात कह रहे थे ये भाई अभी, तो इनका शासनकाल तो देख लिया, जैसे इनका शासनकाल था, क्या हुआ इनके टाइम में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। कांग्रेस का शासनकाल देख लिया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डिटेल में हमारी जो हालात, आप टीवी पे ये बता दीजिए कि आपकी जान सुरक्षित है या नहीं प्रदेश में, आप अपनी बता दीजिए, दूसरों की छोड़िए। आप दावे से कह दीजिए कि मैं सुरक्षित है। हमारे प्रदेश में सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। जनता आपके टाइम में भूल गए, आपके टाइम में महम कांड, दुलिना कांड आप भूल गए क्या? इस प्रकार से कांड भूल गए क्या? सुन रहा था आपके टाइम का भूल गए क्या हत्या होती है, किसी के ऊपर गोलियां क्या होता था? ये भाजपा के नेता की बेटी को जिंदा जला दिया था, जो कांड भूल गए क्या? जो पीड़ित है, में एक दलित के बेटे को जिंदा मारा गया, भूल गए क्या? लग जाते हैं। अरे मेरे भाई, मेरे भाई जाते हैं। आज मनोहर लाल जी क्या कह रहे हैं कि अरविंद यादव का आपको परिवार के साथ है, किसी की परिवार के साथ है, किस तरह का व्यक्ति है, गढ़ी में परिवार के साथ है, छूट दे मनीषा हमारी बेटी है, वो परिवार हमारा परिवार है। आप ऐसा करते हैं हमारे परिवार के साथ, और कोई भी तरह का व्यवहार करते हैं अपने परिवार के साथ। पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है, इस तरह का व्यवहार करती है हर एंगल पे जांच कर रही है। भाजपा के कहने पे हुआ व्यवहार उनके साथ? नहीं, रामराजी शर्मा जी, एक सवाल ये है कि जिन पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया वो ऐसा होना चाहिए कि नज़ीर बने कि भाई ऐसी लापरवाही कितनी घातक हो सकती है, उसको लेकर के नज़ीर बने, ऐसा कोई फैसला होना चाहिए।
ऐसा है, आपने सही क्वेश्चन किया है और सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया है और तुरंत प्रभाव से जिन पुलिस कर्मचारियों ने इस पर कोताही बरती है, तुरंत प्रभाव से उनको निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई चल रही है और भगवान ऐसा ना करे इसके लिए एक उदाहरण पेश किया जाएगा। जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल तो विपक्ष जो पूछ रहा है, चाहे वो गुड़गांव में एल्विश यादव वाला मामला है या ये वाला मामला है, हालांकि मैं उन्हें मिलाना नहीं चाह रहा, मैं इस विषय पर ही रहना चाहता हूँ, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं ना आपसे। नहीं, इनका विपक्ष का काम है सवाल पूछना, हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन गुमराह ना करें प्रदेश की जनता को, मेरा कहने का भाव ये है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने 15 दिन में 10 दिन में समीक्षा बैठक अधिकारियों के लेते रहते हैं, जिसमें गृह विभाग के उच्च अधिकारी, हमारे डीजीपी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव जी, सीआईडी चीफ, ये सारे अधिकारी, एसीएस होम, ये सारे अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और अपडेट लेते रहते हैं। जिसमें पुलिस कमिश्नर, रेंज का आईजी, पुलिस अधीक्षक, तो इन सबकी समीक्षा बैठक करते रहते हैं। अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है, ऐसा नहीं है, अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। ठीक है। और ये दूसरे का घर देखने की बजाय पहले अपने गिरबान में भी झांक के देखें, इनके टाइम में क्या क्या हुआ था। जनता भूली नहीं है इनको, जनता को याद है, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, गोलियां चलती थी, इनको और तो कोई बहाना मिलता नहीं, कोई उदाहरण दे दीजिए, नुक्ता चुनी है, दूसरों के गिरबान में तो आप लोग जानते हैं, कोई किसी पे गोली चढ़ जाती है तो उसको उसी का चित्रण करने लग जाते हैं कि भाई कानून व्यवस्था। कमल आंडा जी बोलेंगे, ठीक है, रुकिए। ये नायब सिंह सैनी की सरकार है लाडले, ये नायब सिंह सैनी की सरकार है। कमल आंडा जी बोलेंगे, सैनी की सरकार है भाई, रुकिए, इसमें यह नहीं चलेगा। ठीक है, कमल जी वो कह रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, बैठक हो रही है, आउटकम जो है वो मिल रहा है। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ? क्या वो हरियाणा की बेटियां नहीं थी? और खेल कोच के साथ जो हुआ वो हरियाणा की बेटियां नहीं थी? जींद में जो महिला पुलिस थी, क्या तुरंत बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर। रुकिए, एक मिनट, रामराजी शर्मा जी, प्लीज एक सेकंड, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे वो बात तो पूरी करें पहले। हाँ जी, मैं ये बात करेंगे, मैं एक मिनट, तुरंत जवाब मिलेगा, हाजिर जवाब मिलेगा। बात है इसी साल की बात है, मई 24 को 2025 में जो है खुले 8 राउंड फायर हुए नायब सिंह सैनी के गृह क्षेत्र नारायणगढ़ में, और उसको पहले धमकियां भी मिली थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई कुछ इन्होंने काम नहीं लिया किया, ना कोई एक्शन लिया, क्योंकि मस्त है सब अपने उसमें भ्रष्टाचार में व्यस्त है। और क्या कहूँ मैं कि मैनेजमेंट का तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं है कि स्टेट कैसे मैनेज किया जाता है। गंगोत्री, किसानों की सारी जमीन हड़प गया, सेक्शन 4-6 का नोटिस समाया, किसान को डरा धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आपकी पार्टी का गंगोत्री भ्रष्टाचार, रुकिए, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। रुकिए रामराज शर्मा जी, रुकिए जी, कमल आंडा जी बात कंप्लीट करिए 1 मिनट में। दूसरा, इलीगल माइनिंग में कॉप्स ने डंपर्स को स्टॉप करने की कोशिश की, तो ऑफिसर्स वगैरह को उन्होंने कहा कि हम आपको, पुलिस ने जिनको स्टॉप करने की कोशिश की, ऑफिसर्स ने उनको ही बोला कि हम आपको कुचल देंगे, कार से, गाड़ी से कुचल देंगे। मतलब माइनिंग की बात है, ये नारायणगढ़ की ही बात है जो मैं बात बता रही हूँ आपको। और दूसरी बात बड़ी हंसी वाली थी, बड़ा कुतर्क था भाजपा के प्रवक्ता का, उच्च श्रेणी जांच चल रही है, क्या कोई निम्न श्रेणी जांच भी होती है? जरा मुझे बताकर जाएं। दूसरी बात, हमारी सिविल सोसाइटी में तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वेयर द हेल आर वी हेडिंग? हमारी सिविल सोसाइटी जा कहाँ रही है? भी देखिए, वीडियोस देखी हैं जहां पर पैरेट ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने हुए लड़का खुलेआम गोलियां चला रहा है, अपना नाम बता रहा है, कैसे उसकी इतनी हिम्मत हो गई? सारे जासूसी भी करते हुए पकड़ा जाता है, भाजपा का ही निकलता है। आप हमारे पर बात करने से पहले ना अपने गिरेबान में झांकिए, उसके बाद बताना गंगोत्री भ्रष्टाचार का कहते हैं, वोट चोरी करके तो प्रधानमंत्री बने। चलिए, फिर विषयांतर हो गया, रुक जाइए, फिर विषयांतर हो गया, रुक जाइए, फिर विषयांतर हो गया, रुकिए, ठीक है। अमनदीप जी, मुझे जल्दी से बताएं कि भाई ये एक तो कंपैरिजन कीजिए, उनके समय में ऐसा था, अभी ऐसा है, इस मामले में जांच चल रही है, लापरवाह पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय कार्रवाई चल रही है, और
हाई लेवल पे जाके इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, ये दलील है सरकार की। नहीं वरुण जी देखिए, सबसे पहले तो इसी बात को समझना चाहिए कि एक मर्डर हो जाता है और उस मर्डर के अंदर जब सरकार खुद ही स्वीकार रही है कि पुलिस वालों की बड़ी लापरवाही है, नेग्लिजेंस, तो आप जब मुख्यमंत्री बैठे हैं, गृह विभाग आपके पास है, कि आपने इतनी छूट दे रखी है, वो लापरवाही ऐसी नहीं है कि वो एक जिले के अंदर हो रही है, वो सारे जिलों के अंदर हो रही है। अब रामलाल जी बता रहे थे, मैं अंबाला से ही आता हूँ, अंबाला जिला से, और नारायणगढ़ अंबाला जिला का हिस्सा है जहाँ से नायब सैनी जी आते हैं। वहां पर परसों भी मर्डर हुआ है। आप नायब सैनी से बयान तो दिलवाइए कि मैं नारायणगढ़ को क्राइम मुक्त कर दूंगा। आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जिस दिन एक इनकाउंटर होता है उस अगले दिन बदमाश 4 और घटनाएं कर देते हैं। कमाल है यार, जो हद पिटी हुई है आपके टीवी। मैं वरुण जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे गिनती याद नहीं है, आप बता दीजिए आपने जो खराब जो कानून व्यवस्था पर कितनी डिबेट कर चुके हैं आप पिछले 3 महीने के अंदर, और ये महाशय जी कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, रामराजी शर्मा जी क्विक एक कमेंट जल्दी से। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, हमारी सरकार का जो मेन एजेंडा है अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, और अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पे समीक्षा बैठक करते रहते हैं। नहीं, आपके विरोधी तो कह रहे हैं ना कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं अपराध बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ अपराध घट रहा है, मैंने ये कहा अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। अरे आपके साथी जो बैठे हैं वो कह रहे हैं अपराध बढ़ रहा है। अगर कमी आई होती है तो डिबेट में ये कुछ भी कहें, इनके टाइम में क्या हुआ, ये अपने गिरबान में जाके इनके टाइम में, मैंने आपको बताया था, इनके टाइम में मैन कांड हुआ। ऐसे नहीं होता था कि हर रोज अखबारों में छप रहा है इनके टाइम में। चलिए सर, समय की मेरे पास पाबंदी है, लेकिन ये एक इतना गंभीर मामला है जिसमें बच्ची को इंसाफ मिले, उस टीचर को इंसाफ मिले जिसकी प्रतीक्षा हर कोई कर रहा है, और उस इंसाफ में बहुत देरी ना हो। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।